हमारे समय में ही सिगरेट पीने जाएगा, गुटखा खाएगा, दारू पीने का प्रयास करेगा, तो उसका काम मन जो है हमारे काम में नहीं लगेगा। मैं ऐसे लोगों को अवॉइड करता हूँ। अगर मुझे जानकारी मिल जाए तो मैं इनसे दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहाना करके सिगरेट भी पीने जाएंगे, सारे काम करेंगे, इसलिए इनसे दूर है। और दूसरी बात आप ये देखिए, किसी भी अच्छे ऑफिस में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप भी अगर वो व्यसन से ग्रसित हैं तो व्यक्त नहीं करेंगे कि आप जो है दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये छुपाएंगे। लेकिन उसका नुकसान आपको भविष्य में होगा। शारीरिक नुकसान है, पैसे का नुकसान है। दूसरा, गुटखा बहुत सारे भाई बंधु गुटखा खाते हैं, तंबाकू ठोकते हैं। ऐसे गांव में तो देखते हैं जब वो कौरा पे बैठते हैं तो अरे भैया तनी निकालो, ऐसे चुटकी मलते रहेंगे और सबको प्रसाद के रूप में देंगे। ये क्या है? इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप दे सकते हो। आप जेब में रखिए ना, सौंफ रखिए, आप इलायची रख लीजिए, आप उसके बदले में मिश्री रख लीजिए, किशमिश रख लीजिए और सवेरे वो उठा के दीजिए। वो तो बहुत अच्छा होता है, हर आदमी तारीफ करेगा आपकी। अरे कब से बदल गए भैया। ऐसे गुटखा आज इन सारी चीज़ों के जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वर्जित कीजिए, अपने जीवन से हटाइए, आप सुखी हो जाएंगे। आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा, आपका वातावरण शुद्ध रहेगा और समाज में आप सम्मान पाएंगे। किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर आप पान खा के जाते कहेगा चल पहले बाहर जा, मुंह धो के आ। सिगरेट वहाँ पीने नहीं देंगे। आप भाइयों इन सब चीज़ों को अगर अच्छा मानते हैं तो मैं आज आपसे विनती करता हूँ कि इसको आजमाना शुरू कर दें। आज बहुत सारे लोग पढ़ लिख लेते हैं, आर्किटेक्ट हो जाते हैं, मतलब किस किस पद पे होते हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बड़े बड़े अधिकारी हो जाते हैं और सिगरेट पीते हैं शान से। भाइयों अगर इस चीज़ को अच्छा मानते हैं तो अच्छी चीज़ तो अपने अच्छों को खिलाना पिलाना चाहिए। तो आपका जो 2 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, उसको सिगरेट भी पिलाना शुरू करें, उसको दारू भी पिलाना शुरू करें, उसको तंबाकू भी खिलाना शुरू करें, उसको बीड़ी भी पिलाना शुरू करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें ना, तो अच्छी चीज़ें अपने नौनिहालों को खिलाएं। कैसा लगा होगा आपके दिल पे कि ये तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है जो ऐसे बोल रहा है। मैं बेवकूफ़ तो हूँ, ऐसा मान लो आप, लेकिन आपसे प्रार्थना, अगर इस चीज़ों से दूर हो जाएंगे आपका बहुत कष्ट दूर हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियां जो आपके शरीर में लगनी है वो नहीं लगेंगी। तो ये करने में आपका क्या बुरा हो जाएगा भाइयों। आप कहीं किसी भी आप अपने जो शादीशुदा लोग हैं वो अगर पान खा करके, सिगरेट पी करके, गुटखा खा करके अगर रात को सोते हैं तो बीबी भी उनको लाइक नहीं करेगी, कहेगी नहीं आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रहिए। ऐसे आप अपने बच्चे को सिगरेट पी के आए हैं, गुटखा खाए हुए हैं, तंबाकू खाए हुए हैं, आप उसको किस करना चाहते हैं, आप गोदी में लेने, तो वो कहेगा पापा आपके मुंह से बदबू आ रही है। बदबू आएगी क्योंकि आपने बदबू वाला काम किया हुआ है। क्या इसको छोड़ा नहीं जा सकता भाइयों? इसको छोड़ने का प्रयास करें और ये छूट जाती है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, कष्ट जरूर होता है। देखिए भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने पीने के लिए हैं। मेवा है, फल है, अन्न है, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन है। कोई ज़रूरी है कि मांस ही खाना है, कोई ज़रूरी है कि सिगरेट पीना है। इन सब चीज़ों से अगर दूर होंगे फ़ायदा आपका है। और मेरी तो प्रार्थना ही है अच्छे बनने के लिए। एक आदमी ने एक बहुत बढ़िया आदमी, और मेरी तो प्रार्थना ही है अच्छे बनने के लिए। एक आदमी ने एक बहुत बढ़िया आदमी है जो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वक्ता हैं, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बिजनेस की बातें सिखाते हैं, समाज में उदाहरण दे करके, बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके लोगों को समझाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक वक्ता, पवन शर्मा नाम है, ऐसे कुछ नाम है, नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो पैसा लेते हैं 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये दे करके 1-1 घंटे का लोग उसका भाषण सुनने जाते हैं, उसका सुझाव सुनने जाते हैं। तो ऐसे वो भाषण दे रहा था तो उसने बोला भाई मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें जितने लोग बैठे हैं कितने लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर को, और कितने लोग नहीं मानते हैं। उसमें कुछ लोगों ने हाथ उठाया कि मैं नहीं मानता हूँ। तो बोला ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद ये सभा समाप्त होती है, आप मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूँ।
तो वो कुछ 10-5 लोग जो नहीं मानते थे, काफ़ी लोग तो सर में शर्मा नहीं बोले कि मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ लोग बोले कि मैं नहीं मानता हूँ, मुझे कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि भगवान है। वो ले गया एक नदी के किनारे, खड़ा किया और उन दोस्तों से पूछा कि भाई एक बात बताइए, आप डेली नहाते हैं? तो बोले हाँ। बोले कौन नहीं नहाता? बोले नहीं, हम सारे लोग नहाते हैं। बोले कैसे नहाते हो? बोले पानी से। पानी कहाँ से आता है? वो टैंक में रखा होता है, वहाँ से टोटी खोलते हैं, पानी आता है, नहा लेता हूँ। तो टैंक में पानी कहाँ से आता है? धरती से पंप से निकाल के टैंक में भरा जाता है। बोले अच्छा। उसने कहा भाइयों और आइए दिखाते हैं। तो उसी नदी के किनारे कुछ ताड़ के पेड़ लगे होते ऊंचे ऊंचे, जो 50 फीट 60 फीट ऊंचे ताड़ के पेड़ थे। बोले भाई ये ऊपर देखिए, ये क्या लगा हुआ है? नारियल। बोले आप जब नहाते हैं तो पानी पहले ज़मीन से खींच के टैंक में भरते हैं, टैंक से पाइप के जरिए आपके पास आता है। तो ये कौन करता है? ये आप करते हैं। दिया हुआ किसका वो पानी है? भगवान का। और खींच के आप अपने उपयोग में लेते हैं। चलिए वो तो एक साधन, बगैर पाइप के पानी ऊपर आएगा? बोले नहीं आएगा। बोले ये जो ताड़ का पेड़ है, इसमें जो नारियल लगा हुआ है, इसके नारियल के अंदर खोखे में क्या है? बोले पानी। बोले जरा भाई पाइप दिखाइए, कौन से पाइप से इतनी ऊंचाई पे ये पानी पहुंचाया गया है? सभी अवाक रह गए, जवाब ही नहीं। बोला यही कुदरत है, यही भगवान है, यही ईश्वर है जो इतने ऊंचे पेड़ पे भी वो पानी पहुंचा सकता है, जो और बगैर यंत्र के नहीं पहुंचा सकते, यही भगवान है। सो भाइयों, मैं प्रार्थना करता हूं कि व्यसन छोड़ें, ईश्वर में ध्यान लगाएं और अपने परिवार को सुखी रखें, खुद भी सुखी रखें, स्वस्थ रहें, बीमारियों से दूर रहें। एक उदाहरण और देने का मन करता है। एक बार क्या हुआ कि भगवान ऋषि नारद का नाम सुना होगा, वो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और सभी लोगों को सुझाव देते रहते हैं। तो एक बार नारद जी को घमंड हो गया। उनकी 2-3 और कथाएं हैं, बट उनमें से एक कथा ये बड़ा रोचक लगा, मैं आपको सरल है सुनाता हूँ। तो भगवान विष्णु से भगवान ऋषि नारद जी ने एक बार प्रश्न कर दिया कि भगवान, मैं एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो नारद जी, क्या बात है? बोले भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? अच्छा, नारद जी क्या समझ रहे थे कि जैसे मैं ये बोलूँगा तो मेरा नाम ले लेंगे, क्योंकि मेरे से बड़ा तो कोई भक्त ही नहीं, मैं 24 घंटे नारायण 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 करता हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी ये बात बाद में बताता हूँ, आप पहले मेरा एक काम करके ले आओ। विष्णु भगवान समझ गए कि ये जिद्दी हैं, ये मानेंगे नहीं। तो उन्होंने एक कटोरा तेल भर के दिया। बोले नारद जी, एक बहुत विशेष कार्य के लिए ये आपको भेज रहा हूँ मैं। इस तेल को गिरने नहीं देना, एक को बूंद टपकना नहीं चाहिए, बाहर छलक के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। बोले प्रभु अब निश्चिंत हो जाए। अब वो ऋषि हैं नारद जी, चल पड़े, पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ गए और वो कटोरा उनके सामने रख दिया। भगवान विष्णु ने कहा तेल तो गिरा दिया। अरे बोले क्या बात करते हैं प्रभु, आपका दिया हुआ कार्य मैंने इतने ढंग से किया है कि ये एक को बूंद छलका नहीं है। तो प्रभु अब मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। बोले नारद जी, मेरा सबसे प्रिय भक्त है किसान, गृहस्थ। ये प्रभु कैसे? मैं तो सहमत नहीं हूँ, मैं तो 24 घंटा नारायण नारायण कहता हूँ और आपका जाप करता है, तो आप कहते हो नहीं, हमारा गृहस्थ इंसान जो है हमारा भक्त है, किसान मेरा भक्त है, तो मुझे साबित करके बताइए। विष्णु भगवान ने कहा चलिए। दोनों पक्षी का रूप धारण करके और पृथ्वी पे आए। तो एक पेड़ पे बैठ गए, उसके नीचे जो है कुआं था और उस एक किसान का खेत था। किसान हल चला रहा था, हल बैल खेती करते थे पहले लोग, और उसकी बीवी उसके लिए खाना लेके आई। एक टोकरे में उसके रोटी सब्जी सजा के पानी लाई और उस छाए, पेड़ के छाए के नीचे बैठ गई और उसको बुलाया कि आइए खाना खा लीजिए। तो वो किसान जाकर के हल और बैल को खड़ा कर दिया और जाकर उसके जब नीचे बैठने लगा तो ऐसे बैठते था, हे भगवान हो। फिर पानी से हाथ धोया और जब भोजन करने लगा
हे भगवान आकर के भोग लगाओ। खाना खाया, फिर जब उठता फिर कराहता हुआ, हे भगवान बेड़ा पार करना। फिर वो हल चलाता है, शाम को घर जाता है, फिर बैल को नादे पे लगाता है, हल रखता है और टूटी हुई चारपाई पे वो उतान ऐसे लेटता है, हे भगवान मेरी रक्षा करना, हे प्रभु दीनानाथ। भगवान ने कहा, देखो नारद जी, ये मेरा भक्त है इसलिए कि ये कार्य भी हमने दिया है, लेकिन हमारा कार्य करने के साथ साथ ये मेरा नाम जपता है। आपको जो कटोरा दिया था, क्या आपने कभी हमारा नाम लिया था? बोले नहीं, आपका काम दिया हुआ था तो आपका नाम क्यों ले? बोले यही फर्क है कि इस किसान को भी ये काम हमने ही दिया हुआ है, ये काम करने के साथ साथ हमको नहीं भूलता, मुझे जपता रहता है। और आपको काम दिया और अब काम तो जरूर करके लाए, लेकिन आप हमको भूल गए। तो ऐसे गृहस्थ इंसान के लिए भगवान बहुत सरल हैं। वो आप कभी भी नाम ले लें भगवान का हृदय से, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो गृहस्थ आप ये देख लीजिए कि गृहस्थ में क्या है, जो भी नौकरी चाकरी करते हैं, कल कारखानों में काम करते हैं, किसान, ये सभी गृहस्थ हैं। तो भगवान गृहस्थ से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो ऋषि मुनि जो 24 घंटा सिर्फ एक ही काम है, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनको ज़्यादा दंड मिलता है, क्योंकि वो कार्य ही उनको दिया हुआ है। और आप अपना कार्य करने के साथ भगवान को याद रखें, बस यही प्रार्थना है। जय श्री राम।